हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जैन आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी आर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 मैथ की क्लास 10th की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उसके 4 पार्ट्स को उसमें कंप्लीट भी कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए उसके 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट लिखा हुआ है। इन एन एपी गिवन डी बराबर 5 एस एन बराबर 75 फाइंड ए एंड ए 9। मतलब आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है S9, मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स दिया हुआ है 75। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। तो S9 का फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n है ना, 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया 9/2 2a प्लस n-1, मतलब 9-1 इंटू डी, और d की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 दी गई है। a हमको पता नहीं है, a हमको फाइंड करना है। S9 हो गया 75, दिस इज 9/2 एंड दिस इज 2a प्लस ये बनेगा 8 और 8 5 40 हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ 75 को ऐसे लिखा, इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 9a आ जाएगा, प्लस 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, और 29 या 180 हो जाएगा। अच्छा, ये इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर लाके, तो 75 माइनस 180 बराबर हमको मिलेगा 9a। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a बराबर, जब इसको माइनस करेंगे 105 आ जाएगा अपॉन 9। इसको हम कट कर लेंगे, 35 आ जाएगा, 3 3 से 9, मतलब a बराबर हमको मिल जाएगा 35/3। दिस इज a, ये a आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A9 निकालना है। तो A9 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक है, तो a की वैल्यू अभी हमने निकाली है -35/3 प्लस 8 इंटू डी, डी की वैल्यू है 5, यहाँ पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में अपॉन 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस करने पर इसको मिल जाएगा 85/3। तो यही क्या होगा, हमारा A9 टर्म हो जाएगा, मतलब 9th टर्म हो जाएगा 85/3। नाउ दिस इज क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट। F गिवन है, इसमें a बराबर 2 d बराबर 8 Sn बराबर 90। तो आपको फाइंड करना है n एंड an। ठीक है, तो सीधे सीधे Sn का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको यहाँ से n निकालना है, Sn हमको 90 दिया हुआ है, n/2 2a, a की वैल्यू 2 दी हुई है, प्लस n-1 और d की वैल्यू हमको 8 दी है। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो, 180 हो जाएगा, n ये हो जाएगा 4 प्लस 8n-8। ठीक है, तो जगह 180 बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो n ये हो जाएगा 8n-4। ठीक है, अच्छा इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 180 बराबर हो जाएगा 8n² - 4n। अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 4n माइनस होकर इधर आ जाएगा 180 बराबर 0। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमें ये दिख रहा है कि ये सभी टर्म्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन और शॉर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 1, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16 और 4 5 जा 20 है ना, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n² माइनस 45 2 जा 90 होता है, 1 लेकर आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अच्छा, इसके कॉमन निकाल लेंगे तो 2n कॉमन हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा n-5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, जो होगा n-5 बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे n-5 मिल जाएगा, और मिल जाएगा हमको 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखेंगे n बराबर 5 आ गया, और यहाँ से n बराबर
9/2, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो n बराबर हो जाएगा 5। एक तो यहाँ से ना तो n नेगेटिव में पॉसिबल हो सकता है, ना ही फैक्टराइज मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है। तो ये n बराबर 5 आ गया और हमको यहाँ से n ही निकालना था और हमको निकालना है an, मतलब n की वैल्यू 5 आ गई है तो हमें यहाँ से a5 निकालना है। तो a5 कैसे निकालेंगे, मैं इधर इसको इरेज करता हूँ। तो यहाँ से हमको a5 निकालना है। an का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू यहाँ 5 दी हुई है तो a की वैल्यू 2 प्लस 5 माइनस 1 और d की वैल्यू 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो जो जाएगा 8 4 जा 32 और 2 34, मतलब a5 हो गया हमारा यहाँ से 34। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। आपको फाइंड करना है n और d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो पहले an की वैल्यू निकाल लेते हैं। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको यहाँ से d और n दोनों ही निकालने हैं, दोनों ही नहीं पता है। an की वैल्यू यहाँ पे 62 दी हुई है और a की वैल्यू 8 दी हुई है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 62 माइनस 8, और 62 में से हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 54 बचेगा, तो जो होगा n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम अभी ऐसे ही रखते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको निकालना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा यहाँ से Sn की वैल्यू 210 दी हुई है, इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। इस 2 को यहाँ बुला लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 2 बराबर हो गया n, ये हो गया 16 प्लस, अब देखो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर 54 दी हुई है ऑलरेडी है, तो हम इसकी पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अब आपको पूरी इक्वेशन दिख रही है कि ये केवल n के फॉर्म में आ चुकी है। फ्रॉम 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो ये हो गया 420 बराबर n, और ये हो गया आपका 70। इसको कट करेंगे, 7 6 जा 42, मतलब n बराबर क्या मिल गया आपको 6, मतलब फाइंड n में जो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए वो आ गया 6। अब आप इस n की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 6, तो यहाँ मिल जाए आपको 54 बराबर 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया 5, मतलब 54/5 बराबर डी, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 54/5। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आपको an दिया हुआ है 4, d दिया है 2 और sn दिया है -14। आपको फाइंड करना है n एंड k। तो इसी तरीके से अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको फॉलो करेंगे। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर हम an की वैल्यू पुट करेंगे। a हमको दिया नहीं है, n भी हमको दिया नहीं है, और यहाँ से d की वैल्यू हम 2 लगा देंगे। हो जाएगा ये 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2, और ये इधर मैं इसको सॉल्व करूँगा लाकर, तो जो हो जाएगा 6, मतलब a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6। अच्छा, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अच्छा, Sn पर चलते हैं। Sn हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको यहाँ से d दिया हुआ है, n/2 को ऐसे लिख लेंगे 2a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू 2 दी हुई है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। Sn माइनस 14 दिया हुआ है। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा -28, और ये हो जाएगा n 2a प्लस 2n माइनस 2। देखिए इसमें अभी कुछ फैक्टर्स वगैरह नहीं पॉसिबल है, तो हम इसमें से a की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n, और इस a की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -28 बराबर n, और देखो 2a लगाएंगे, तो यहाँ हम 2a लगाएंगे तो 2 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a की वैल्यू है यहाँ पर 6 माइनस 2n, तो हो जाएगा 12 माइनस 4n। या मैं इसको चलिए एक स्टेप आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा -28 बराबर n, ये हो जाएगा 6 2 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -28 बराबर n 12
-2n-2 कि यहाँ पर 28 लिया, ये हो गया यहाँ पर n, 12 - 2 हो गया 10, 10 - 2n हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ -14 रह जाएगा और ये हो जाएगा 5 - n। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। हमने a की वैल्यू क्या निकाली थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a बराबर था 6 - 2n। ठीक है, ये a की वैल्यू हमने निकाल के अभी तैयार रखा था इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये बन जाएगा -14 बराबर 5n - n²। अगर मैं इसको इधर बुला लूँगा तो ये हो जाएगा n² - 5n - 14 बराबर 0। इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा -5n + 2n - 14 बराबर 0। यहाँ से हम n को कॉमन निकालेंगे तो n - 7 + 2n - 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो जो होगा n - 7 और n + 2 बराबर 0। अगर यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो एक आएगी 7 और एक आएगी -2, तो ये वाली तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव में n की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो n बराबर कितना हो गया, 7। अब हम इस n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको यहाँ से a मिल जाएगा। तो a बराबर होगा 6 - 2 × 7, 7 2 जब -14 हो गया और 14 6 - 14 हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -8। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 और n की वैल्यू हो जाएगी 7। आइए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब d बताना है। तो Sn आपको दिया हुआ है, ये Sn मतलब S8 ही दिया हुआ है ना। तो S8 कितना दिया हुआ है, 192। इसकी वैल्यू लगाएंगे तो n/2, n कितना है यहाँ पर 8, 8/2 2a, a की वैल्यू है 3 प्लस n - 1 और n की वैल्यू है यहाँ पर 8 और इंटू d तो हमको पता ही नहीं है तो ये लगा दिया। अगर मैं इसको 8 से कैंसिल करूँ, चलो इसको हम इससे कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 से मैंने इसको कट कर दिया। 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। मतलब कहने का यहाँ हो गया 6 + 7d बराबर हो गया यहाँ से 48। तो 7d बराबर हो गया 42, तो d बराबर हो जाएगा यहाँ से 7 6 जा 42, मतलब d बराबर 6। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म 28 दिया हुआ है, सम दिया है 144 और बता रहे हैं देयर आर 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स हैं, आपको बताना है a। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सम का, कि हमने पढ़ा है n/2 a + l। ठीक है, अच्छा सम कितना दिया हुआ है 144, n दिया हुआ है 9/2 और a हमको दिया नहीं है और l दिया है 28। अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ ट्रांसफर कर लूँ तो ये हमको यहाँ मिल जाएगा 144 × 2/9 बराबर हो जाएगा a + 28। अच्छा इसको हम कट करने की कोशिश करते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 बचे 9 6 जा 54। तो ये हो गया 16 2 जा 32, 32 बराबर हो गया a + 28। ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया, a बराबर आ गया 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, 4 5 6 अप टू लास्ट जितने भी होंगे। और तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को भी आगे कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।